ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम हरि ओम हरि ओम हरि। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज समय नहीं मिल पाने के कारण मैं संध्या के समय शिव मंदिर गया। वहां शिवलिंग पर जैसे ही जल चढ़ाने के लिए मैं तैयार हुआ, वैसे ही वहां के पुजारी जी ने जल चढ़ाने से मुझे मना कर दिया। मैं वहां से मायूस होकर के अपने घर लौट आया। ऐसे ही कई प्रकार के प्रश्न कि संध्या काल में क्या शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसे ही कई प्रकार के प्रश्न लोग हमसे पूछते रहते हैं। तो हमें किसी की कही और सुनी बातों पर नहीं जाना चाहिए। हमें कहाँ से जानकारी लेनी चाहिए? हमें शास्त्रों की जानकारी लेना चाहिए। शास्त्रों से हमें पता चलता है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए। तो आइए चलते हैं इन्हीं सभी सुनी अनसुनी बातों को कैसे शास्त्र के द्वारा काटा जा सकता है। तब शास्त्र के लिंग पुराण की ओर चलते हैं हम। लिंग पुराण क्या कहता है? या प्रातः देव देवेशम शिवलिंगम स्वपीडम पश्येत सयाति सर्व इस्मादिकम गतिमेव च मध्याह्ने च महादेवम दृष्ट्वा यज्ञ फलम लभेत सायाह्ने सर्व यज्ञानाम फलम प्राप्य विमुच्यते। अर्थात भगवान शिवलिंग की तीनों कालों में पूजन करनी चाहिए। प्रातः काल में मोक्ष प्रदान करने वाली होती है, मध्याह्न काल में सभी प्रकार के यज्ञों का फल प्रदान करने वाली होती है, और जो संध्या काल होता है समस्त जितने भी यज्ञ होते हैं उन सभी का फल प्रदान करने वाली होती है। इसलिए शिवलिंग का पूजन हम तीनों कालों पर कर सकते हैं, जल तीनों कालों पर अर्पित कर सकते हैं। इसके पश्चात 22वें अध्याय में कहा गया है, एक कालम द्विकालम व त्रिकालम नित्यमेव वा ये अर्चयन्ति महादेवम ते रुद्रः नात्र संशयः। एक काल नहीं, दो काल नहीं, तीनों काल में भगवान शिव की पूजा अर्चन करना चाहिए। हमें तीनों काल में भगवान शंकर की पूजा अर्चना करनी चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए। इसमें थोड़ा भी संशय नहीं है। इसके बाद लिंग पुराण के 23वें अध्याय में भी क्या कहा गया है देखते हैं। अथते संप्रक्ष्यामि शिवार्चनम उत्तमम त्रिसंध्यम अर्चे दिशम अग्नि कार्यम च शक्तिः। अर्थात भगवान शिव को जल बहुत ही प्रिय है। जलधारा शिव प्रिय। भगवान शंकर को जल की धारा अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव के जटा से भी जल धारा प्रवाहित होती रहती गंगा जी। इसी प्रकार भगवान शंकर के ऊपर जल हम संध्या को भी चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं, न कि मूर्ति पर नहीं, शिवलिंग पर आप जल अर्पित कर सकते हैं। इसी प्रकार शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में क्या कहा गया है? रात्रौ उदंग मुखः कुर्याद देव कार्यम सदैव ही। अर्थात रात्रि के समय भगवान शंकर पर जल अर्पित करे। रात्रि के समय उत्तराभिमुख होकर के, जैसे हम शिवरात्रि का पर्व मनाते हैं, उसी तरह ही हमें हर रोज रात्रि को भी भगवान शिव शंकर की पूजन अर्चन कर सकते हैं, उत्तर की ओर मुख कर। भगवान शंकर के पूजन के लिए किसी काल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह तो स्वयं में महाकाल है। इसीलिए भगवान शंकर का पूजन प्रदोष काल में किया जाता है, सर्वश्रेष्ठ काल कहलाता है। अन्य देवताओं का पूजन प्रदोष काल में नहीं होता, किंतु भगवान शंकर का पूजन का विधान ही प्रदोष काल में है। तो कैसे प्रदोष काल या संध्या काल में भगवान शंकर को जल अर्पित नहीं कर सकते? ऐसे विचारधारा वाले व्यक्तियों को आप मेरा यह प्रमाण दिखाइए कि लिंग पुराण और शिव महापुराण में क्या लिखा गया है। मेरी माने तो मैं यह कहता हूँ, यह करो या ना करो, लोग तो कहते रहेंगे, यह तो है निपट अज्ञान। 8 पहर 64 घड़ी धरो महादेव का ध्यान। भाव के साथ महादेव को मानो। महादेव के ऊपर जल अर्पित करने के लिए कोई बंधन नहीं है, किसी प्रकार की कोई रोक टोक की मनाही नहीं है। आपको जब इच्छा करे तब महादेव की पूजा अर्चना आप कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लोगों तक इसको शेयर करें। और किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी, आध्यात्मिक जानकारी की अगर आपको आवश्यकता हो तो मेरे कमेंट बॉक्स पर आप निश्चित रूप से कमेंट कर सकते हैं। आप सभी सज्जनों को मेरी तरफ से कोटि कोटि वंदन नमन।